गाइस, दिस इज स्वाति और मैंने मूवी देखी वाल्वी, जो आपको ZEE5 पर देखने को मिल जाएगी। इसका रन टाइम लगभग पौने 2 घंटे का है। ये मराठी लैंग्वेज की मूवी है, हिंदी डबिंग में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मराठी और हिंदी में बहुत से शब्द कॉमन होते हैं, तो डायलॉग्स में क्या कहा जा रहा है वो आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं भी आता है तो इस मूवी का फन और चार्म इसके इवेंट्स में है। सो स्क्रीन पर क्या चल रहा है वो तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। देखिए, हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, घर में भी सिखाया जाता है, और अब बड़े बूढ़े सभी ये कहते हैं कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, झूठ हमेशा हारता है, और अच्छे कर्म करने वालों को कभी ना कभी अच्छा फल ज़रूर मिलता है। बेसिकली बहुत से लोगों की जीवन की फ़िलॉसफी होती है, मेरी भी है। ये मूवी उस कर्मा के सिद्धांत को आपको चैलेंज करती हुई नज़र आएगी। आखिरी 2 मिनट्स तक मैं कहूँगी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये करना क्या चाहते हैं और क्या न्याय यहाँ नहीं होगा। क्या ये एक अंधेरी मूवी है जो एक डेड एंड के साथ आपको छोड़ देगी? लेकिन ऐसा नहीं होता है। मूवी में न्याय किया जाता है और आप फुली सेटिस्फाइड रहेंगे। और न्याय भी एक अच्छे कर्म जिसने किए हैं, थोड़े से अच्छे कर्म, वो भी फ्लॉड कैरेक्टर है लेकिन उसने थोड़े से अपने अच्छे कर्म इकट्ठा किए हुए थे और वही कर्म यहाँ पर उसका साथ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पूरी मूवी देखकर पता चलेंगी। बाकी मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा मूवी देखकर, ये मैं आपको अभी बताती हूँ, और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब फॉर दिस मूवी वाल्वी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि वाल्वी का मतलब क्या होता है। वाल्वी एक मराठी शब्द है और इसका मतलब होता है दीमक, टर्माइट्स। जिस तरीके से अगर घर की देखभाल ना की जाए, उसको सहेज कर ना रखा जाए तो उसमें दीमक लग जाती है, वैसे ही अगर रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लिया जाए, बातें अनकही अनसुनी रह जाएं, तो उसमें दीमक लग जाती है और वो खोखले से हो जाते हैं। और ऐसा ही खोखला रिश्ता दिखाया गया है अनिकेत और अवनी के बीच का, जिसमें दोनों ही एक दूसरे को लगभग 1 साल से धोखा दे रहे हैं। अनिकेत तो अपनी गर्लफ्रेंड देविका के साथ मिलकर एक एक्सट्रीम प्लान बना रहा है जिसे उसे न्यू ईयर के दिन ऑपरेट करना है, जिसमें वो परफेक्ट मर्डर कम परफेक्ट सुसाइड करने वाला है। अपनी पत्नी अवनी को एक छल में फंसाने वाला है, जिसमें वो ऐसा दिखाएगा कि दोनों ही सुसाइड कर रहे हैं लेकिन असली में बस अवनी ही मरेगी। आपको मूवी देखकर ये पता करना है कि क्या वाकई ऐसा होगा, और अगर होता है तो क्या इस साजिश के लिए बस एक ही लाश बिछानी पड़ेगी या बहुत सारे लोगों का मर्डर आगे होने वाला है। बाकी अगर अवनी की बात करते हैं तो वो थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है क्योंकि उसके बच्चे नहीं हैं, उसका साइकियाट्रिक इलाज चल रहा है, मेडिसिन पर भी है वो, और उसके साइकियाट्रिस्ट का नाम अंशुमन है जो उससे किसी तरीके से इन्वॉल्व है, उसका भी कहानी में एक बड़ा रोल है। तो ये सारे चारों लोग मिलकर कहानी को आगे बढ़ाते हैं जिंदा या मुर्दा फॉर्म में। अब आपको कहानी देखकर पता करना है कि आखिर आगे होगा क्या। देखिए, एक नेल बाइटिंग स्टोरी है। अगर आप कर्मा पे बिलीव करते हैं तो आपको ये बहुत अनकंफर्टेबल करने वाली है, क्योंकि आखिरी 2 मिनट तक आपको ये लगने लगेगा कि शायद यहाँ पर झूठ ही जीतने वाला है, छलावा ही सब कुछ है आजकल, और उसके बेसिस पर आप चलकर अपना मन माफिक जीवन पा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर भी ये मूवी न्याय करती है। देखिए, इस मूवी की पेसिंग बहुत बढ़िया है, हर पल आपको इसमें कुछ नया देखने को मिलता रहता है, जिसकी वजह से आप इससे कनेक्टेड रहते हैं। ये मूवी आपको बिल्कुल भी प्रीच करने की कोशिश नहीं करती है, ना ही मोरालिटी पे ना इनफिडेलिटी पे, जबकि दोनों ही चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। क्योंकि हम कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, तो हम नहीं जान सकते हैं कि इस तरीके के सर्कमस्टांसेस कैसे क्रिएट हुई और क्या इन्हें मॉरल कंपस के बाहर कहा जा सकता है या इनफिडेलिटी के दायरे में आते हैं। बाकी इस मूवी का वन एंड ओनली एम जो मुझे लगा है वो है एंटरटेन करना, जिसमें ये पूरी तरीके से सक्षम रही है। इसमें जो छोटे छोटे नन्हे जीव दिखाए गए हैं जिनके नाम पर ये मूवी है, उनका बहुत ही बड़ा रोल है। आप देखेगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। इट्स अ वेरी गुड मूवी। सारे कलाकारों ने बहुत ही एप्ट रोल किया है और मुझे लगता था कि मलयालम सिनेमा ही इस तरीके की डार्क कॉमेडी पुल ऑफ कर सकता है, लेकिन कुडोज टू मराठी सिनेमा टू। दैट्स इट, बाय।